Subscribe to my channel for more updates and do not forget to press the bell icon. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दी फार्मा गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। क्या जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे पूल किया था कि क्या आपको जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। आप सबने कहा कि मेजॉरिटी बच्चों ने कहा दैट येस यू नीड द वीडियो ऑन जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं अबाउट जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कोर्सेज क्या है, फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, प्लेसमेंट क्या है, एसेट्रा एसेट्रा हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे बस आपको एक बात इन्फॉर्म करनी है, वो ये है कि जेएसएस माइसौर एंड जेएसएस ऊटी आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है? जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी माइसौर आपका कर्नाटका में है और जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है कि ये दोनों एक नहीं है। पहले मुझे भी लगता था कि एक है, बट ये एक नहीं है, ये बहुत डिफरेंट है। वो एक कर्नाटका में है तो एक तमिलनाडु में है, तो जगह डिफरेंट है। ठीक है, स्टेट डिफरेंट है। ओके, नाउ अब हम जान लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन जान लेते हैं जेएसएस का। तो सबसे पहले देखो इसकी एनआरएफ रैंकिंग कितनी सही है। 4 एनआरएफ रैंकिंग है, जो काफ़ी अच्छा नंबर है। और इसमें लिखा है जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी हमारा तमिलनाडु में है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। स्टैब्लिश हुआ था 1980 में। और जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी हमारा एफिलिएटेड है विद जेएसएस मेडिकल कॉलेज एंड एक्रीडिएट हो रखा है एआईसीटीई। पीसीआई से भी होगा, बट इसे मेंशन नहीं किया मैंने, बट पीसीआई से भी है। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन एनबीए से भी एफिलिएटेड है। और जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी बेसिकली हमारा 27 कोर्सेज ऑफर करता है 2 स्ट्रीम में। एक तो हमारी फार्मेसी की स्ट्रीम में, एक होती है मेडिकल स्ट्रीम में। पॉपुलर जो कोर्सेज हैं वहाँ पे आपके हैं फार्मेसी, वो हमारा बी फार्मेसी, फार्म डी, एम फार्मा, डिप्लोमा, पीएचडी वगैरह वहाँ पे काफ़ी फेमस है। बस नेक्स्ट में आपको बस थोड़ी कॉलेज के बारे में ये बता रखा है कि यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो बोथ है, कॉरपोरेट सेक्टर से भी यहाँ पे लिया जाता है एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर, हॉस्पिटल वगैरह से भी यहाँ पे आपको ऑफर आते हैं। ना कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पे? डी फार्मेसी है, बी फार्मेसी है, बी फार्मेसी लेटरल एंट्री है, बी फार्मेसी प्रैक्टिस है, एम फार्मेसी है, पीएचडी है, सॉरी फार्म डी है एंड पीएचडी है। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ डी फार्मेसी की, बी फार्मेसी के सारे कोर्सेज की और बात करेंगे एम फार्मेसी की। अगर मैं ज़्यादा बताऊंगी तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने जेएसएस का ब्रोशर से एक स्क्रीनशॉट इस स्लाइड में डाला है। वो ये है कि देखो ये कोर्सेज, बस कोर्सेज का स्क्रीनशॉट है, ज़्यादा कुछ नहीं। कि डी फार्मेसी है, बी फार्मेसी है, बी फार्मेसी प्रैक्टिस है और लेटरल भी है। ठीक है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी यहाँ पे, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी यहाँ मिलते हैं। तो काफ़ी सारे कोर्सेज आपको जेएसएस में मिल जाएंगे। यहाँ पे ड्यूरेशन भी लिख रखा है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो फिर मैंने इस स्लाइड में कुछ फ़ोटोज़ मेंशन किया है जेएसएस का, ताकि आप देख लो कि कॉलेज दिखता कैसा है। एज़ यूजुअल कॉलेज जो है तमिलनाडु में सिचुएट करता है। तमिलनाडु में काफ़ी ग्रीनरी है, तो देखो ग्रीनरी तो बहुत अच्छी रहेगी यहाँ पे। ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो यस आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे जिस जेएसएस लिखा है, यहाँ पे वर्टिकली लिखा हुआ है एंड यहाँ पे इस तरह से ये है। यहाँ पे स्टूडेंट जा रहे हैं अंदर को अपनी क्लासेस लैब्स लेने, तो ऐसा फ़ोटोज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए मेन चीज़ पे आते हैं। हम बात करते हैं डी फार्मेसी का, कि यहाँ पे डी फार्मेसी का क्या एलिजिबिलिटी है, क्या है। ठीक है, बात करते हैं। तो देखो एलिजिबिलिटी क्या है। एप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीटेड देयर 10+2 एजुकेशन, मतलब आपको 12th क्लास पास होना है विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। एडिशनली दे शुड हैव स्टडीड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। देखो मैं बताती हूँ, PCM प्लस PCB दोनों एडमिशन ले सकते हैं फार्मेसी में। ठीक है, एज पर PCI। तो PCI के रूल के मुताबिक अगर आप PCB हो तब भी एडमिशन ले सकते हो, PCM हो तब भी एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे ऐसा मेंशन है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि PCB हो PCM हो दोनों एडमिशन ले सकते हो, कोई वो नहीं है। Subject during 10+2 education, this is important for candidate to have obtained minimum aggregate 50% मार्क्स आपका बनना चाहिए। जो भी ये 3 सब्जेक्ट है इसमें आपको कम से कम 50 नंबर आपको लाना ही है इन तीनों सब्जेक्ट में। इन दी सब्जेक्ट फर्दर मोर कैंडिडेट शुड हैव वैलिड स्कोर इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक्सेप्टेड बाय द कॉलेज सच एज जेएसएस एंट्रेंस एग्जाम। देखिए जेएसएस एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। देखो ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन, देखो डायरेक्ट एडमिशन तो होता ही है, प्राइवेट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, चाहे वो अपने ब्रोशर में लिखते हैं
हैं कि नहीं एंट्रेंस देना है एंट्रेंस, बट ऐसा नहीं होता। प्राइवेट कॉलेज में हो जाता है आपका डायरेक्ट एडमिशन, बट फिर भी अगर आपको एज अ फीस ज़्यादा थोड़ी कम करानी है, ठीक है, आप थोड़ा कम फीस में स्कॉलरशिप के बेसिस पे पढ़ना चाहते हो, तो एंट्रेंस एग्जाम एक अच्छा प्राइवेट कॉलेजेस का होता है, तो आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और एनी अदर रेलिवेंट नेशनल स्टेट लेवल एग्जाम, हर स्टेट के अपने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, अगर आप वहाँ पे भी आपने स्कोर किया है अच्छा, तब भी आप एडमिशन ले सकते हो। आप कैसे भी, आप तो डायरेक्ट भी ले सकते हो, आप JSS का एंट्रेंस क्लियर करके भी ले सकते हो, आप अपने स्टेट का कोई टेस्ट दे के भी यहाँ पे पहुँच सकते हो, ठीक है। बट ये आपके 50% नंबर बनने चाहिए आपके PCB को मिला के, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैंने फीस वगैरह डाल रखा है, दैट JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी UT डिप्लोमा की जो ये फीस है, ईयरली फीस है आपकी 1 साल का इतना फीस रहेगा 1,11,000 के करीब, मतलब आपका 2 लाख प्लस आपका फीस है टोटल यहाँ पे। JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी डिप्लोमा एडमिशन 2024 बेस्ड ऑन तमिलनाडु 12th एंड CBSE 12th एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लोमा का है, यहाँ पे 2 साल का प्रोग्राम होता है, यहाँ पे 1 साल की फीस आपको 1,11,000 के करीब लगी, मतलब आपका 2 साल का मिला के मतलब 3 लाख या फिर 2.5 समथिंग लाख आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। देखो लेकिन एक बात मैं आपको एक और चीज़ इन्फॉर्म कर दूं कि जो भी ऑनलाइन फ़ीस मेंशन करी होती है वो ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, क्योंकि एक फ़ीस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें और ऐड ऑन होती है कि अगर आप हॉस्टल लोगे तो आपका हॉस्टल से भी अलग से फ़ीस होगा, है ना, कोई भी अदर फैसिलिटीज़ होगी, बट हम इतना आपको बता सकते हो 3 लाख तक आपका यहाँ पे जा सकता है डिप्लोमा का फीस, ठीक है। तो मतलब 2.5 to 3 लाख ट्यूशन फीस की बात करी मैंने, अभी कोई और चीज़ ऐड ऑन नहीं करी, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा डिप्लोमा का इन्फॉर्मेशन। चलिए अब हम जल्दी से जाते हैं बी फार्मेसी के बारे में जानते हैं, बी फार्मेसी लिटरल, बी फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में हम जानते हैं यहाँ से क्या होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि एलिजिबिलिटी वही रहेगी जो मैंने पहले बताया था कि आपको कम से कम 50% नंबर लाने हैं PCB या PCM में, ठीक है। PCB PCM जो भी है आपके पास, आपको 50% नंबर लाने ही हैं, ठीक है। और बाकी एंट्रेंस आप दो ना दो, क्लियर करो ना क्लियर करो, ये आपकी मर्जी, क्योंकि देखो लिखा तो रहता है इनमें, लिखा रहता है कि JSS क्लियर होना चाहिए, बट फिर भी हो जाता है डायरेक्ट एडमिशन, ओके। तो चलिए बी फार्मेसी का देखते हैं। बी फार्मेसी 4 साल का होता है, टोटल फीस आपकी 5.78 लाख है, 6 लाख तक भी जा सकता है। सीट इनटेक 100 सीट्स है। एलिजिबिलिटी क्लास 12 विद PCM और बायोलॉजी एंड विद एटलीस्ट 30% 35%। यहाँ पे 35% लिखा है, बट बेटर है कि आप इसको 50% ही मान के चलो, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया JSS CET है इसमें दे रखा है, बट फिर भी देखो अगर प्राइवेट कॉलेज होता है तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं प्राइवेट में, ओके। JSS से भी हो सकता है, आपका स्टेट एंट्रेंस से भी हो सकता है, डायरेक्ट से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी फार्मेसी लेटरल एंट्री आपका 3 साल का होता है, ठीक है। टोटल फीस आपकी देखो 1 साल घटा के फीस लगाओ तो बेसिकली 5 लाख तक फीस है, या फिर 5 लाख तक फीस बनेगी आपकी इसमें। सीट इनटेक इसमें 10 सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी डी फार्मा पास होना है, और इसमें मेरिट बेस्ड इन्होंने दिया है कि जितने आपने अपने डिप्लोमा में मार्क्स लाए हो उस बेसिस में होता है। बी फार्मेसी प्रैक्टिस बेसिकली आपका 2 साल का होता है, 1.51 लाख इसमें फीस बताई गई है, बट फिर भी आप 2 लाख मान के चलो। सीट इनटेक इसमें 40 सीट्स हैं। बी फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है, आपका डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी आपका होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली बी फार्मेसी प्रैक्टिस में आपको कुछ क्लिनिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं, और आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया JSS एंट्रेंस एग्जाम है, बट फिर भी देखो डायरेक्ट वगैरह हो जाते होंगे यहाँ पे भी एडमिशन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एम फार्म की। चलिए जानते हैं एम फार्म के बारे में। तो यहाँ पे एम फार्मेसी के सबसे पहले हम कोर्सेज देखते हैं कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पे। एम फार्मेसी इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आपको मिलेगा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में मिलेगा, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में मिलेगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मिलेगा, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, रेगुलेटरी अफेयर, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस। तो ये कितने टोटल हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 आपके यहाँ पे कोर्सेज आपको मिलेंगे फॉर एम फार्मा, ओके। अब मुझे आपको बताना है कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला तो देखो सबसे पहला तो यहाँ पे आपका GPAT के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन होता है, कितना नंबर स्कोर किया है उसके बेसिस में आपका एडमिशन होता है। नेक्स्ट है आपका यही जो JSS का एंट्रेंस होता है उसके बेसिस पे भी होता होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं वैसे भी होता है। फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा एम फार्मेसी में। तो GPAT के थ्रू भी होता है, एंट्रेंस भी होता है, स्टेट का कोई एग्जाम हो, डायरेक्ट एडमिशन भी यहाँ पे आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बेसिकली यही क्राइटेरिया होता है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का।
नेक्स्ट चलिए अब हम जल्दी से प्लेसमेंट सेल देख लेते हैं यहाँ की ये क्या क्या प्लेसमेंट है। ओके, तो मुझे यहाँ पे 2022 तक का मिला है, मुझे 2023 और 24 तक का तो मिला नहीं। ओके, तो देखते हैं। बी फार्मेसी का हाईएस्ट पैकेज गया 2021-22 में 7.80 लाख पर एनम। यहाँ पे भी करीब इतना ही गया है, 2019 में तो काफ़ी कम गया है, तो हम 2019 को क्यों ही देखें वैसे। एम फार्मेसी का यहाँ पे 8 लाख पर एनम तक का पैकेज गया है स्टूडेंट का, और 2020 का 6 लाख तक का गया है, और 2019 का तो कम ही पैकेज गया है। एम फार्मेसी का भी यहाँ पे 3 इयर्स, अच्छा 3 इयर्स वाला भी होता है, यहाँ पे क्या है 7.80 लाख पर एनम। ठीक है, यहाँ पे आपका 2020-21 में गया है 7.20 लाख पर एनम, और 2019 में तो बहुत कम गया है। फार्मडी की बात करें, वैसे मैंने फार्मडी तो अभी एक्सप्लेन नहीं किया इसमें, बट स्टिल फार्मडी देख लेते हैं। 8.40 लाख पर एनम है आपका ईयरली। फिर यहाँ पे 2021 में था 7.0, और 2019 में था 5.40। जरा अब हम ये भी देख लेते हैं कि कितने स्टूडेंट प्लेस हुए। बी फार्मेसी में हुए 48 स्टूडेंट। मैं यहाँ पे 2022 तक का ही लाई हूँ गाइस, सॉरी मुझे नहीं मिला 2024 का, 25 का, 23 का मुझे मिला ही नहीं ऑनलाइन। ठीक है, बट अगर मिलेगा तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। एम फार्मेसी में 84 बच्चे सेलेक्ट हुए। एम फार्म 3 इयर्स में, 3 इयर्स का जो होता है उसमें 10 स्टूडेंट, फार्म डी में 29। तो देखो प्लेसमेंट सेल इज़ ओके, रेशो सही है, जितना एडमिशन ले रहे हैं उसके हाफ या उससे ज़्यादा बच्चे आपका प्लेसमेंट मिल जा रहा है। ठीक है, एम फार्म में काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है गाइस, आप देख सकते हो। तभी मैं कहती हूँ कि प्राइवेट एम फार्मेसी के लिए अगर जीपैट नहीं हुआ तो महंगे प्राइवेट कॉलेज में जाओ यार, अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाओ, छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेज में मत जाना। बी फार्मेसी आप कर लो चाहे आपको जहाँ से करनी है। एम फार्मेसी अगर जीपैट नहीं भी हुआ तो अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाओ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। ठीक है, एम फार्म प्लीज़ किसी नॉर्मल कॉलेज से मत करना जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई प्लेसमेंट सेल नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ बैचलर आप कहीं से भी कर लो, बट एम फार्म प्लीज़ अच्छे कॉलेज से करना। ओके, ठीक है। तो यस, फिर यहाँ पे जरा हम कंपनी देखते हैं कौन सी कंपनी यहाँ पे आती है। तो ये कुछ फार्मेसी कंपनी है, इनमें से जैसे एक हमारी लाइफ फार्मेसी है, नोवाटिस फार्मा एजी है, गैलेक्सो है, इंडिजीन है, बायोक्लिनिका है, एस्ट्राजेनिका है। तो ये कुछ आपकी ईयरली एज कोई कंपनी जो है यहाँ पे आती है। यहाँ पे पैकेजेस भी देख सकते हो आप, ठीक है, कितने स्टूडेंट प्लेस हुए, यहाँ पे भी इसका रेशियो है। तो ये हमने कंपनी के बारे में देख लिया। सो गाइज थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी के बारे में। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे को इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर दीजिए, मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर दीजिए, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।